हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल सेगमेंट के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में दिया गया है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में आज हम लोग चर्चा करेंगे भूजल संसाधन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आज चलते हैं, आज की टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। चलते हैं, आज का हम टॉपिक डिस्कशन शुरू करने हैं, जिसमें हमको पढ़ना है भूजल संसाधन एवं जो भूजल संसाधन है उसके बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड चलिए इंडिकेट कीजिएगा आप लोग, जो आपको पहला पॉइंट दिया गया है, धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर में कि धरातलीय जल के कितने प्रमुख स्रोत हैं, तो वह 4 हैं। नदियाँ, झील, तलैया और तालाब। इम्पॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि धरातलीय जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं, नदियाँ, झील, तलैया और तालाब। फ्रेंड्स, अब आप लोगों को दिया गया है ग्रेट लेक्स। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है फ्रेंड्स आपके पेपर में। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित एक ताजे पानी की झील समूह है। फ्रेंड्स, ग्रेट लेक्स झील में आपको 5 झीलें नजर आएंगी। तो आप लोग अभी आगे इसके बारे में आपको दिया गया है, आप लोग वहाँ पर इसे पढ़िएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे आप लोगों को दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित मिशिगन केवल अमेरिका में है। फ्रेंड्स, इसे आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो मिशिगन झील है वह केवल अमेरिका में है। वृहत झीलों के पूर्व और पश्चिम की ओर यानी क्रम इस प्रकार है। फ्रेंड देखिए, ओंटारियो, इरी, जो कि आपको पूर्व से पश्चिम आपको फ्रेंड्स दिया गया है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इसमें से जो मिशिगन है वह आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है। आप लोगों को दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वह सुपीरियर है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि विश्व की जो सबसे गहरी झील आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, और आपके पेपर में इससे पहले भी UP से PT पेपर में पूछा गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वह है रूस में साइबेरिया में स्थित बैकाल झील। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे दिया गया है बैकाल झील की गहराई। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो घटना चक्र की बुक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपके UP PT एग्जाम से इतनी महत्वपूर्ण है कि आपसे क्या बताया जाए। देखना कि पूरा पेपर आपको इसी एक बुक पढ़ने से मात्र आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको दी गई है बैकाल झील की गहराई जो है वह 1620 मीटर है, और यह विश्व की सबसे गहरी झील आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी अगर फ्रेंड झील पूछी जाए तो वह कैस्पियन सागर है, जिसका वर्ग क्षेत्रफल है 3,71,000। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वह सुपीरियर झील आपको मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको टिटिकाका झील को याद रखना होगा। यह झील आपके पेपर ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको बार बार एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो टिटिकाका झील है वह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको हम इससे एक पॉइंट और बता दें कि जो टिटिकाका झील है यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील है, जहां पर आप नौका का संचालन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है विक्टोरिया झील।
विक्टोरिया झील इसी से फ्रेंड नील नदी का उद्गम होता है। जो विक्टोरिया झील है यह आपको तंजानिया, युगांडा और केन्या के मध्य आपको स्थित मिलेगी विक्टोरिया झील। और फ्रेंड्स आपको बता दें इसके बाद आप लोगों को दिया गया है मृत सागर। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो मृत सागर है वह जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन भूभाग पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो मृत सागर है वह जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीन में स्थित है। आपको यह मिलेगा मृत सागर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आगे आपको दिया गया है वे सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन के घेरे में रहती हैं झील कहलाती हैं। फिर से आप लोग पढ़िएगा फ्रेंड्स, वे सभी जलराशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं झील कहलाता है। फ्रेंड्स तो आप लोग झील की परिभाषा याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कैस्पियन सागर झील। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके पेपर ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील खारे पानी की झील। अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है कि जो कैस्पियन सागर झील है वह खारे पानी की झील है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया अरल सागर, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है फ्रेंड्स अरल सागर। अरल सागर खारे पानी की झील है जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। फ्रेंड अरल सागर से एक प्रश्न बनता है, इसमें अमू दरिया और सिर दरिया, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अमू दरिया और सिर दरिया जो नदी हैं वह अपना जल अरल सागर में गिराती हैं। और अरल सागर जो है वह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है फ्रेंड्स अरल सागर। उसके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है अंगुलियों नुमा झील। छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जो अंगुलियों नुमा झील है वह छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे पूछा जाता है कि अंगुलियों नुमा झील आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपको यह न्यूयॉर्क में देखने को मिलेंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है तो वह फिनलैंड को विश्व के सापेक्ष में कहा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे भारत के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स तो आप लोगों को उदयपुर बताना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। जो आपके भूजल संसाधन से प्रश्न बन सकते थे विश्व के भूगोल से, उसको आज हमने डिस्कशन किया। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम मिलेंगे तो अगले टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में दिया होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।